आपके वास्तु के अंदर मैंने एक यूनिक चीज देखी, ये तत्वों को आप महत्व देते हो। कि जनरली हमारे यहाँ जो लोग वास्तु करते हैं कहते तो वैदिक वास्तु हैं, लेकिन वो वैदिक वास्तु नहीं, फेंग शुई वास्तु के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहे हैं। और ये पांचों एलिमेंट जब तक बैलेंस होंगे, आपको उसमें निवास करने में, व्यवसाय करने में, फैक्ट्री चलाने में कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। यदि उनमें से कोई भी एलिमेंट डिस्टर्ब है तो उस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। 6 माले के बाद वास्तु का इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता। कुछ चीजों का इफेक्ट तो वैसे ही नलीफाई हो जाता है। आपके वास्तु के अंदर मैंने एक यूनिक चीज देखी जो लोगों के अंदर मैंने या तो बात करते सुना नहीं है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, ये तत्वों को आप महत्व देते हो। ये जो 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ हैं ये वही है। तो इसमें क्या होता है कि जनरली हमारे यहाँ जो लोग वास्तु करते हैं कहते तो वैदिक वास्तु हैं, लेकिन वो वैदिक वास्तु नहीं, फेंग शुई वास्तु के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहे हैं। वैदिक वास्तु के प्रिंसिपल्स अलग हैं थोड़े, फेंग शुई के अलग हैं, और इसीलिए लोग फेल हो रहे हैं। उनका कारण यही है, हमारे जिस तरह बॉडी में एक वाटर रेशो है, एयर रेशो है, अर्थ रेशो है, उसी तरह हमारे एनवायरनमेंट में भी यही रेशो है। और ये पांचों एलिमेंट जब तक बैलेंस होंगे, आपको उसमें निवास करने में, व्यवसाय करने में, फैक्ट्री चलाने में कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। यदि उनमें से कोई भी एलिमेंट डिस्टर्ब है तो उस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। जैसे अर्थ एलिमेंट अगर डिस्टर्ब है तो आपको आपके काम में स्टेबिलिटी की, विश्वास की, कॉन्फिडेंस की कमी आने लगेगी। इसी तरह यदि वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है तो आपके जो रोज के मौके हैं या ग्राहक है, क्लाइंट्स है, उनमें कमी आने लगेगी। इसी तरह फायर, इसी तरह जो एयर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट अगर डिस्टर्ब होता है तो सबसे पहले तो आपको गवर्नमेंट सपोर्ट, आपका कम्युनिकेशंस, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह से ये पांचों एलिमेंट काम करते हैं। तो इनको क्या बैलेंस करना पड़ता है इन एलिमेंटों को? नेचुरली ये इनका एक रेशो फिक्स है सर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ ही अर्थ है हमारे वास्तु में, या एयर ही एयर है, या वाटर ही वाटर है। जो प्रकृति ने फिक्स किया हुआ है, वैदिक शास्त्रों में जो चीज फिक्स की हुई है वो ही एक्चुअली जो है। अब बॉडी में 72% है, लेकिन एनवायरनमेंट में 72% अर्थ पे तो है, लेकिन हर जगह नहीं रख सकते आप उसको। अगर आप पानी पानी कर देंगे, आप कैसे किसी भी चीज को बैलेंस करेंगे? अर्थ पे है, ठीक है, लेकिन पीने योग्य फिर भी 3% ही है अर्थ में पानी, उसी से तो हमारा काम चल रहा है। तो उतनी जरूरत है जितना हमको आवश्यक है। तो इनको बैलेंस करना, एयर को बैलेंस करना, स्पेस को बैलेंस करना, फायर को बैलेंस करना उतना ही जरूरी है जितना अर्थ का। तो जनरली जो मेन डिफेक्ट्स होते हैं वास्तु में वो एनर्जी के होते हैं जो कि अर्थ में होती हैं। अर्थ में कई तरह की एनर्जी है। अर्थ में वाटर फ्लो हो रहा है अंडरग्राउंड, अर्थ में जियोपैथिक स्ट्रेसेस आ रहे हैं, अर्थ में और भी कई तरह के इस तरह के स्ट्रेसेस होते हैं जिनको हम अपने हिसाब से चेक करके उनको दुरुस्त कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकती है। ये अर्थ, मैक्सिमम चीज़ें हमारी अर्थ से रिलेटेड होती हैं। जो प्रॉब्लम आती है, जनरली लोग बेसिक वास्तु की बात करते हैं, कलर और इनकी बात करते हैं, ये काम तो करते हैं, लेकिन इनका प्रतिशत बहुत फिक्स है और बहुत छोटा है। इसलिए लोगों को ज़्यादातर रिजल्ट नहीं मिलते हैं और लोग वास्तु को बोलते हैं कुछ नहीं होता है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। एक जो आपने ऑफलाइन बात करते समय मुझसे बात की थी कि मैं गारंटी देता हूँ, जो मैंने इंट्रो में भी ये बात बोली, तो इतना कॉन्फिडेंस आप में आया कैसे? और गारंटी देते हो तो किस तरह की गारंटी देते हो आप? सर गारंटी तो इस तरह की देते हैं कि जो फीस हम लेंगे वो पूरी फीस हम आपको वापस कर देंगे अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। बहुत बड़ी बात है। और चूंकि हमने इतना काम किया है और इतने हमको रिजल्ट मिले हैं, हम इस बात पे कॉन्फिडेंट हैं कि हम आपकी फीस वापस कर देंगे, बिल्कुल 100% वापस कर देंगे। इसलिए हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती है, क्योंकि हम वो काम टेकअप ही नहीं करते हैं जो वास्तु रिलेटेड ना हो। वास्तु रिलेटेड वर्क ही हम टेकअप करेंगे और उसी की फीस लेंगे और वो काम 100% होगा। लेकिन हाँ, ड्यूरेशन कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। 4 दिन से लेकर 4 महीने के बीच में हमारा ड्यूरेशन रहता है। उसमें कभी कभी हो सकता है कि 45 दिन हो जाए या 120 दिन भी कई बार हुए हैं। मतलब हम अपने आप को ईश्वर नहीं मानते हैं, और ये एनर्जी के लेवल हैं जो कि अंडरग्राउंड होती हैं, ऊपर से आती हैं, तो इनको चेक करने में भी थोड़ा 120 दिन कोई बहुत बड़ी बात हाँ, नहीं होती है। बड़ी बड़ी ग्राउंड्स की बात है ये। हाँ, तो कोई 120 दिन कोई बहुत छोटे रिजल्ट एरिया के में लिए तो निश्चित रूप से बिल्कुल 40 डेज के अंदर अंदर रिजल्ट आता है। लेकिन अब एकर्स में जब फैक्ट्रियां होती हैं, ऑफिसेस होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल्स हैं, वो एकर्स में ही होते हैं सर। तो उनमें कई बार कोई चीज़ फर्स्ट उसमें विजिट में नहीं आ पाती है, तो हम सेकंड में बिल्कुल 100% होगी सर, होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। एक आम इंसान को दिशा के बारे में थोड़ी सी अगर जानकारी दे सको कि कौन सी दिशा में क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, पहले तो उसको दिशा देखनी कैसे वो बताइए, और फिर एक आम इंसान जो हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, हर व्यक्ति का ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल, तो उसको क्या, कौन सी दिशा का फल किस तरह से उसको प्राप्त हो रहा है? सर सबसे पहले तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हमको
दिशा देखनी कैसे है। तो जनरली हम बात कर देते हैं कि सेंटर ऑफ प्लॉट पे आपको खड़े होकर कंपास से डिग्री लेना है, जबकि वो बर्ड परफेक्ट नहीं है, सेंटर ऑफ प्लॉट नहीं है। हमको सेंटर ग्रेविटी ऑफ प्लॉट की पोजीशन देखनी है सर। थोड़ा उसको विस्तार से समझाइए ना सर। सर ये अगर कोई एरिया जो है ना रेक्टेंगल है तो सेंटर निकल आएगा इजीली, डायगोनल को क्रॉस करेंगे सेंटर निकल आएगा। सर इरेगुलर शेप है यस, तो आप उसका सेंटर कैसे निकालेंगे? पॉसिबल ही नहीं। एल शेप है या और कोई शेप है, उसके लिए हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही निकालनी पड़ेगी, जो कि कोई भी सिंपल आजकल जो सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड्स के, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मार्क करते हैं सर, वो बना के देंगे, कोई भी निकाल वहाँ के। उससे हमको जब हम डायरेक्शन देखेंगे तब हमको पता चलेगा कि हमारा प्लॉट का डायरेक्शन वास्तव में क्या है, कितना नॉर्थ से टिल्ट है, एग्जैक्ट नॉर्थ में ही नॉर्थ है या नॉर्थ से टिल्ट है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, जो भी है उसके लिए ही हमको मेहनत करनी है। तो फिर बिना ज्ञान के इसमें कोई भी चर्चा करना गलती हो जाएगा। बिल्कुल किसी आम इंसान को कहे कि वेस्ट दिशा में तू बैठ, सर तो वो वेस्ट निकाल ही नहीं पाएगा। नहीं सर, कंपास लेके आप किलोमीटर तक चले जाइए, वेस्ट ही मिलता जाएगा आपको, किलोमीटरों तक आप चले जाइए आपको वेस्ट ही मिलेगा। ऐसा नहीं, वेस्ट किसके रिस्पेक्ट में? वेस्ट आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में। जैसे हम मुंबई में रहते तो हमारे यहाँ कोई स्क्वायर तो बनता ही नहीं, फ्लैट सारे ऐसे रेक्टेंगल ही होते हैं। रेक्टेंगल भी हो सकते हैं और रेगुलर भी हो सकते हैं ना सर, कोई इधर बड़ा होगा कोई इधर छोटा होगा कोई इधर। तो ये चीज जो है काम करती है सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। यानी आम इंसान तो वास्तु के अंदर कोई दिशा निकालना हो तो उसके लिए दिक्कत भरा काम, थोड़ा दिक्कत भरा काम है, सीखना पड़ेगा। थोड़ा नहीं, मेरे हिसाब से तो दिक्कत थोड़ा सीखना पड़ेगा, क्योंकि दिशाएं तो हम आम उस पर तो देख लेते हैं, इधर सूरज निकल रहा है तो एक्चुअली सूरज का तो सबको मालूम है, उत्तरायण भी होता है दक्षिणायन भी होता है, तो सूरज से तो दिशा आप देख भी नहीं सकते। सिर्फ एक दिन 21 जून को अगर आप में इतनी काबिलियत है उसी दिन आप निकाल सकते हो, और उसके एक पर्टिकुलर मेथड्स हैं, उनसे हम निकाल सकते हैं कि हाँ पूरब इधर है। लेकिन जनरली पूरब को हम इतना इसलिए नहीं मानते कि सन हमारा घूमता है और दक्षिणायन उत्तरायण होता है, इसलिए हम नॉर्थ को ही बेस मानते हैं हमेशा। और हमारा नॉर्थ और हमारे मकान का नॉर्थ कितने टिल्ट है, वो नॉर्थ से लेफ्ट भी हो सकता है, नॉर्थ से राइट भी हो सकता है, उसको ही प्लाट करना है हमको हमारे नक्शे में। और एक चीज़ और है कि कुछ लोग वास्तु जो है ना जमीन पे आके बिना नक्शे के भी कर देते हैं, ये तो बहुत ही बड़ी ब्लंडर है सर, ये तो वास्तु है ही नहीं। अच्छा, बिना मैप के, हाँ, बिना प्लॉट की साइज या फ्लैट की साइज के बिना या बंगले की साइज के बिना आप या इंडस्ट्री की, हाँ कोई भी हो, पॉसिबल ही नहीं, बिना मैप के पॉसिबल ही नहीं है सर, क्योंकि उसके परफेक्ट आपको ये पता ही नहीं चलेगा कौन सा चीज़ किस दिशा में है, क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है उस चीज़ का। आप तो मानते रहोगे वेस्ट में है, लेकिन होगा नहीं वो वेस्ट में, किसी और में जा सकता, साउथ वेस्ट में भी जा सकता है वो, नॉर्थ वेस्ट में भी जा सकता है वो सर। जब एग्जैक्ट डिग्री निकालें वो डिग्री तभी निकलेगी सर जब आप ड्राइंग बना कि 6 माले के बाद, यानी जो बिल्डिंगों में रह रहे 6 माले के बाद वास्तु का इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता। हाँ, ऐसा कुछ पॉइंट आपने बताया। कुछ चीज़ों का इफेक्ट तो वैसे ही नलीफाई हो जाता है, इसलिए हो जाता है सर कि जैसे कोई भी नेगेटिव एनर्जी है उसका एक अपना लेवल होता है, और दूसरा ऊपर जाते जाते एयर का प्रेशर इतना हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें तो अपने आप रिमूव हो जाती हैं सर। तो उसमें जो है ना एंट्री तो काम करेगी, अगर साउथ की है तो साउथ जैसा काम करेगी, लेकिन आप दूसरी कॉस्मिक रेज की, सन रेज की ये बात करेंगे तो आपको निश्चित रूप से इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना ग्राउंड पे आता है। ऊपर नेचुरली वो डायरेक्शंस जो है ना सभी चीज़ों के लिए बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं ऊपर जाके, ग्राउंड पे अलग चीज़ है सर। अगर हम बात करें तो ग्राउंड पे अगर आप मकान बनाते हैं 1-2 माले का, 3 माले का, 4 माले का, तो आपको वहाँ सेप्टिक टैंक भी बनाना है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी बनाना है। वो उनके अगर गलत डायरेक्शंस में है तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट देंगे। लेकिन अब मल्टी स्टोरी में ना सेप्टिक टैंक बनता है, ना ही वाटर टैंक ओवरहेड होते हैं सब जगह, कहीं दूर से पानी आ रहा होता है, कहाँ आपको कोई फर्क पड़ने वाला है। आपने WC की भी बात की। हाँ WC में सर आप खुद समझिए कि जब हम ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं तो हमारे पास चेम्बर होता है उसके लिए वेस्ट क्लियरेंस के लिए, सेप्टिक टैंक भी होता है, लेकिन आपके 5th फ्लोर पे या 8th फ्लोर पे या 25th फ्लोर पे ये सब चीज़ें होती नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वहाँ सफाई जो है आपको कायदे से करना है, जो कि हेल्थ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, वो अगर आप नहीं करेंगे। और एक और बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, जनरली WC आपकी वेस्टर्न होती है, सब में सर ढक्कन होता है, लैप होता है, उसका यूज़ कम लोग करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है सर, मैंने कई डॉक्टर्स के घरों में उनको ये चेताया कि आप तो डॉक्टर हैं सर, और उनको ये चेक करके भी बताया कि ढक्कन लगाने के बाद एनर्जी का फ्लो कैसा हो गया और पहले कैसा था। 100% फर्क पड़ता है, क्योंकि आप भी समझते हैं नेगेटिविटी तो है वहाँ पे, ढक्कन खुला रहेगा तो नेगेटिविटी तो है सर, वो अच्छा तो है नहीं सर, इसलिए उसको अगर आप बंद कर देंगे, शट डाउन कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं।